नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रेमचंद के अंतर्गत हम उनके कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 में संकलित कहानियों का नामोल्लेख करते हुए उनकी प्रसिद्ध कहानी पूस की रात कहानी की तात्विक समीक्षा करेंगे। इससे पूर्व हम ईदगाह कहानी की भी समीक्षा कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्रेमचंद के इस मानसरोवर भाग में कितनी कहानियाँ संकलित है। इसमें कुल 27 कहानियाँ संकलित है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अलग्योजा, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी और अनुभव, लांछन, आखिरी हीला, तावान, घास वाली, गिला, रसिक संपादक और अंतिम कहानी है उनकी मनोवृत्ति। तो इस प्रकार इस संग्रह में उनकी 27 कहानियाँ संकलित है। इनमें से एक कहानी ईदगाह की तात्विक समीक्षा हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे पूस की रात कहानी की तात्विक समीक्षा। तात्विक समीक्षा से अभिप्राय कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी के तत्वों की कसौटी पर कहानी को कसना होता है। एक प्रकार से कहानी के तत्व आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। तो कहानी के जिन तत्वों के आधार पर हम इस कहानी की समीक्षा करने जा रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम आता है कथा वस्तु। तो देखिए, पूस की रात कहानी शुद्ध रूप से एक वातावरण प्रधान कहानी है। इसमें प्रेमचंद जी ने हल्कू नामक एक निर्धन किसान का यथार्थवादी चित्रण किया है और उस समय की भारतीय किसान जीवन की विविध समस्याओं को बड़ी ही कुशलता से उठाया है। संक्षिप्त में, हल्कू कठिनाई से अपना पेट काट कर पूस की रात के शीत से बचने के लिए कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये एकत्र करता है, परंतु उल्हाना न सुनने की आदत के कारण अपनी जोड़ी हुई 3 रुपयों की संपत्ति को महाजन के कर्जे के रूप में दे देता है। हल्कू की यह दशा प्रेमचंद युगीन भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का पर्दाफाश करती है। इस समय असंख्य हल्कू रात दिन विविध प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। उनका जीवन कुत्तों से भी बदतर बना हुआ है। तो ये था इस कहानी का छोटा सा परिचय। अब हम इस कहानी का कथानक या यूँ कहिए कि कथा वस्तु देखते हैं। इसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार से है कि हल्कू नाम का एक गरीब किसान था। उसने बड़ी ही कठिनाई से पूस की रात की भयंकर ठंडी रातों से अपनी रक्षा करने के लिए 3 रुपये की पूंजी इकट्ठी की थी। इसी बीच सहना नाम का महाजन हल्कू से अपना कर्जा जो उसने लिया था वह मांगने आ जाता है। हल्कू अपनी पत्नी से रुपए मांगते हुए कहता है कि लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। इस पर हल्कू की पत्नी मना कर देती है और कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये 3 रुपये कंबल खरीदने के लिए जोड़े गए हैं, परंतु हल्कू से काफ़ी विवाद करती है और अंत में 3 रुपये सहना महाजन को दे दिए जाते हैं। पूस की ठंडी रातों का आगमन होता है। हल्कू अपने प्रिय साथी जबरा कुत्ता को लेकर अपने खेत की रखवाली करने गया है।
उसके पास केवल गाढ़े यानी मोटे वस्त्र की एक चादर थी और वह अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस का एक खटोला बना हुआ था, उस पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़कर सो गया। परंतु इतनी अधिक ठंड थी कि वह कांपने लगा और उसका जबरा कुत्ता भी जाड़े की भयंकरता से अत्यधिक परेशान हो रहा था। हल्कू पूस की रात की भयंकर सर्दी को दूर करने के लिए बार बार चिलम पीता था, परंतु ठंड थी कि दम तोड़े दे रही थी। अंत में जब जाड़े का प्रकोप कम नहीं हुआ तो हल्कू ने जबरा कुत्ते को अपनी गोद में सुला लिया। उसे कुत्ते की दुर्गंध से जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। कुत्ते के शरीर की गर्मी से हल्कू के जाड़े की भयंकरता कुछ कम तो हुई, परंतु कुछ समय पश्चात जबरा किसी पशु की आहट पाकर स्फूर्ति के साथ भौंकता हुआ हल्कू की गोद से उठकर चला गया। जब हल्कू किसी प्रकार से ठंड पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, अर्थात किसी भी प्रकार से उसकी जब ठंड कम नहीं हुई, तो उसने पास के बगीचे से पत्ते इकट्ठे करके अलाव जलाया और उसे तापने लगा। इससे उसको कुछ गर्मी प्राप्त हुई। इसके पश्चात अलाव ठंडा पड़ गया और उसे फिर से ठंड लगने लग गई। अब कहानीकार प्रेमचंद जी हल्कू किसान के आलस्य का चित्रण करते बताते हैं कि अलाव के ठंडे होने पर हल्कू गरम राख के पास ही चादर ओढ़कर बैठ गया, परंतु जैसे जैसे पूस की रात की ठंड बढ़ती जा रही थी वैसे ही वैसे हल्कू का आलस्य भी बढ़ता जा रहा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह इस भयंकर शीत में यहाँ पर खेत की रखवाली करने आए हैं और कुत्ते के भौंकने और उसके चले जाने से उसको यह भी आगाज़ हो गया था कि कोई जंगली जानवर घुस आया है और वो खेत को उजाड़ रहा है। परंतु भयंकर सर्दी के प्रकोप ने उसे अकर्मण्य बना दिया था। वह अपने आलस्य और प्रमाद के कारण अलाव की गर्म राख के पास बैठा हुआ ही दूर से ही हिलो हिलो चिल्ला रहा था। जबरा बार बार भौंककर उसे सावचेत कर रहा था। अंत में हल्कू अपने खेत के विनाश के विषय में जानते हुए भी अलाव की गर्म राख के पास ही चादर ओढ़कर सो गया। प्रातः जब चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल गया तो हल्कू की पत्नी मुन्नी ने उसे जाकर जगाया और बताया कि सारे खेत का सत्यानाश हो गया। इस पर हल्कू ने अपनी पत्नी के समक्ष अपने आलस्य को छिपाते हुए यह बहाना बनाया कि मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। हल्कू की पत्नी खेत के विनाश से बहुत दुखी थी, परंतु हल्कू ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि अब भयंकर ठंडी रातों में यहाँ नहीं सोना पड़ेगा। और कहानी की यह अंतिम पंक्ति ही इस कहानी की इस मूल संवेदना को उजागर करती है कि भारतीय किसान के जीवन के कष्टों का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से इस कहानी की जो कथा है वो अत्यंत ही संक्षिप्त है, रोचक, आकर्षक, स्वाभाविक, सजीव और प्रभावपूर्ण है। यानी कथा में एक प्रकार का प्रवाह बना हुआ है। इस कहानी में घटनाएं अधिक नहीं हैं, इसलिए घटनाओं के अभाव के कारण कथा का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है और कहानी वातावरण प्रधान कहानी है, क्योंकि इसमें कहानी का प्रेमचंद जी का उद्देश्य पूस की भयंकर सर्दी का वर्णन कर उसमें भारतीय किसान की समस्याओं को उठाना था। इसलिए वातावरण प्रधान कहानी होने के कारण इसमें कहानी की कथा वस्तु जो है वो गौण बनकर रह गई है। अब दूसरे बिंदु पर हम आते हैं, शीर्षक। प्रत्येक कहानी का कोई न कोई नाम शीर्षक होता है और कहा जाता है कि इस कहानी का भी शीर्षक है पूस की रात। प्रस्तुत कहानी का यह शीर्षक अत्यंत ही संक्षिप्त है, सरल, सजीव, आकर्षक और सार्थक है। कारण
कि ये संपूर्ण कहानी की कथा का सफल प्रतिनिधित्व करता है। भाव ये कि कहानी की सभी मूल घटनाओं का जो केंद्र है वो पूस की रात है। इसी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने भारतीय किसान जीवन की अभावपूर्ण दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। इसके साथ ही इस कहानी के शीर्षक पूस की रात से उत्सुकता का भाव भी दर्शकों में दृष्टिगोचर होता है। पाठक आरंभ में जब इस कहानी के शीर्षक को पढ़ता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो यह किसी प्रेम संबंधी कथा को अपने अंतर में संजोए हुए हैं, परंतु जब वह कहानी को पढ़ता है तो दीनता और निर्धनता का एक यथार्थ चित्र उसकी आँखों के समक्ष साकार हो उठता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि यह कहानी शीर्षक की दृष्टि से एक पूर्ण सफल कहानी कही जा सकती है। तीसरा बिंदु देखिए, पात्र और चरित्र चित्रण। पूस की रात कहानी पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से विशिष्ट कहानी नहीं कही जा सकती। इस कहानी में प्रेमचंद ने अल्प मात्रा में ही पात्रों का प्रयोग किया है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि लेखक ने कहानी की कथा के अनुरूप ही पात्रों की उद्भावना की है, पात्रों की सृष्टि की है। इसमें मुख्य रूप से 3 ही पात्राएं हैं। एक है हल्कू जो किसान है, मुन्नी उसकी पत्नी और जबरा उनका कुत्ता, और इन तीनों पात्रों पर ही सारी कहानी आधारित है। इन तीनों पात्रों का चित्रांकन प्रेमचंद जी ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक, सजीव और स्वाभाविक ढंग से किया है। उनमें कहीं भी कृत्रिमता और अस्वाभाविकता के दर्शन नहीं होते। सच्चाई तो यह है कि इस वातावरण प्रधान कहानी में लेखक ने जिन संकेतों से अपने पात्रों के चरित्रों को उभारा है उनमें अपूर्व शक्ति है। इस कहानी के पात्रों की चरित्रांकन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि वो कहानीकार के हाथ की कठपुतली नहीं बन पाए हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी इस कहानी में स्वतंत्र विकास हुआ है। तो अब थोड़े चरित्र पात्रों को देखते हैं। हल्कू इस कहानी का प्रधान पात्र है, या दूसरे शब्दों में उसे इस कहानी का नायक भी कहा जा सकता है। उसका चरित्र ही इस कहानी का जीवन है। वह अभावों के संसार में निवास करने वाले भारतीय किसान के दयनीय जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में उसका जीवन निर्धनता, गरीबी की एक करुण कहानी है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि जाड़ों की भयंकर रातों से बचने के लिए एक कंबल तो खरीद ले। साथ ही उसका जीवन कर्ज के बोझ से भी दबा हुआ है। उसे कर्जदार सेना के आने का सदैव भय बना रहता है। उसके चरित्र में आलस्य और प्रमाद का दोष भी दिखाई देता है। उसी का परिणाम है कि उसके खेत पर होते हुए भी, उसके खेत की रखवाली करते हुए भी जंगली जानवर समस्त खेत को उजाड़ जाते हैं और वह अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। साथ ही हल्कू अवसरवादी और स्वार्थी भी है। उसके चरित्र में कायरता का दोष परिलक्षित होता है। उसे लगान सहना, सर्दी, नील गायों, फसलों का विनाश, मुन्नी की नाराज़गी, इन सब का सदैव भय ही बना रहता है। उसमें कर्मण्यता, आत्मविश्वास और साहस का अभाव है। वैसे हल्कू एक उदार और व्यापक हृदय का व्यक्ति भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने कुत्ता जबरा से असीम स्नेह करता है। हल्कू के चरित्र में हम गोदान का जो नायक है वह भी एक किसान है, तो वहाँ इस चरित्र में हम गोदान के होरी और स्वयं प्रेमचंद जी के अभावग्रस्त जीवन के दर्शन
करते हैं। वह गोदान के नायक होरी की तरह ही झूठ बोल करके अपनी रक्षा करता है। उसका अपनी पत्नी के समक्ष पेट दर्द का बहाना उसका सबसे सबल झूठ कहा जा सकता है। हल्कू के अतिरिक्त उसकी पत्नी मुन्नी का चरित्र आता है। मुन्नी अपने पति हल्कू के नितांत विपरीत है। उसके चरित्र में हम गोदान की नायिका धनिया के समस्त गुणों को देख सकते हैं। वह धनिया की तरह ऊपर से बादाम की तरह कठोर है, परंतु उसका हृदय ममता, उदारता और कोमलता का भंडार है। मुन्नी एक कर्मठ और सजग कृषक पत्नी है। वह प्रातः काल होते ही खेत पर पहुंच जाती है। इसके अतिरिक्त वह एक कर्तव्यपरायण भारतीय नारी भी है। वह अपने पति को भी सदैव कर्तव्य प्रधानता की ओर उन्मुख करती है। वह एक चतुर नारी है। जब उसका पति पेट दर्द का बहाना बनाता है तो वह तुरंत ही समझ जाती है कि उसका पति बहाना बनाने का आदी है। मुन्नी के चरित्र में पति परायण भारतीय नारी का गुण भी विद्यमान है। उसे अपने पति के सुख दुख की बड़ी चिंता है और इसी का परिणाम है कि वह 3 रुपया कर्जदार को देना नहीं चाहती, क्योंकि उनसे कंबल खरीदकर हल्कू ठंड से अपनी रक्षा कर सकेगा। उसके चरित्र में स्वार्थ भावना का दोष भी दिखाई देता है। इसके साथ ही वह सत्यवादी है, निष्कपट है और एक साहसी स्त्री है। इसलिए हल्कू जैसा कार व्यक्ति भी उसकी सदैव मिन्नतें करता रहता है। मुन्नी के चरित्र में व्यवहार कुशलता का गुण भी विद्यमान है। खेत के विषय में उसके जितने भी विचार हैं वो सारे यथार्थ हैं। जबरा एक तीसरा पात्र है इसका। जबरा एक पशु पात्र है और कुत्ता स्वभाव से ही स्वामी भक्त और वफादार कहा जाता है, तो वह भी कर्मठ, आज्ञाकारी, स्वामी भक्त और हल्कू का पालतू कुत्ता है। इस कहानी में कहानीकारनी जानवर जबरू का प्रवेश करके अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। इसके द्वारा प्रेमचंद ने हल्कू के दीनहीन जीवन का और भी अधिक सजीव अंकन कर दिया है। इस कहानी में इन 3 प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त एक अन्य गौण पात्र भी है जो महाजन सहना है, परंतु उसका चरित्र इस कहानी में अधिक साकार नहीं हुआ है। वह केवल कहानी के आरंभ में उसका नाम ही आया है और जो कहानी के आरंभ में उसका नाम ही आया है जब वह हल्कू से अपने कर्ज का तकाजा करने आता है। एक प्रकार से वह महाजन वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो कि गरीबों को सूद पर यानी ब्याज पर जो है वो कर्ज देते हैं। सारांश यह है कि प्रेमचंद ने पूस की रात कहानी में हल्कू के निर्धन परिवार की एक अत्यंत ही सजीव झांकी प्रस्तुत की है। उन्होंने हल्कू, मुन्नी और जबरा का चरित्र बड़ी चतुरता के साथ सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त किया है।